कितनी बार बोला आपको सुबह नाश्ता करके जाया करो। दाल कैसी बनी है? बहुत अच्छी है। मैं बनाती अच्छी हूँ। अब ना खाना टाइम से खाना है। अगर अब लापरवाही की तो देखना फिर। अरे सर आप, सर वो लंच का टाइम हो गया था ना, मैंने आपको ढूंढा भी पर आप कहीं मिले नहीं। और सर ये मेरी बीवी है, शिखा नाम है इसका। नमस्ते। नमस्ते। वो एक्चुअली आज मैं लंच लेके नहीं आया, तो इसलिए मैं बाहर चाय पीने चला गया। चाय? सर वो, सर चाय पीने से क्या होता है, उससे तो पेट भी नहीं भरता ना। देखिए मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आज आप हमारे साथ लंच कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि नाश्ता करके नहीं जाते, तो मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर जाती हूँ हमेशा। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप हमारे साथ बैठ के खाना खा सकते हो। चलो ठीक है, जब तुम दोनों इतना बोल रहे हो तो आज हम सब साथ बैठ के खाना खाते हैं। जी। तो फिर चलें ऊपर। जी सर। हेलो, आ करो। शिखा, अब तुम रहने दो, मेरा पेट भर गया, और कितना खिलाओगी मुझे? चुप करो तुम। दवाई खानी है ना, और डॉक्टर ने क्या कहा है, अगर खाना अच्छे से नहीं खाओगी तो दवाई असर नहीं करती। तो जितना बोल रही ना उतना क्या करो। चलो आ करो। हाँ, और इतनी अच्छी दाल बनाई है, मैं वेस्ट जाने दूंगी क्या? ईशु, ईशु उठो। तुमने टाइम देखा क्या हो रहा है? मेरे लिए लंच पैक कर दो। क्या खाना बना दूं तुम्हारे लिए? तुम्हें तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ, और मैंने खुद ने खाना नहीं खाया, तुम्हारे लिए बना दूं? और तुम्हें पता था ना कि मैं सुबह 4 बजे पार्टी से आई हूँ, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो। सोने दो। मतलब तुम क्या चाहती हो, मैं पूरा दिन भूखा रहूं? तुम मुझे लंच पैक करके नहीं दे सकती? तुम बाहर से भी खरीद सकते हो ना, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार? और वैसे भी तुम खाना खाओ ना खाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाते जाते ये दरवाजे लगा के जाना। जाओ अब। निखिल, तुमने सही कहा था, तुम्हारी बीवी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी सर। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम से घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। जी। अच्छा सुनिए ना, मुझे 50 रुपए दीजिए ना। 50 रुपए? पर तुम्हें 50 रुपए क्यों चाहिए? बाहर धूप बहुत तेज है, तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, तो इसीलिए मैं सोच रही थी आज ऑटो से चली जाती। शिखा माफ करना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी जेब में 20 रुपए थे, वो आज ऑटो से आने में खर्च हो गए। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, बाहर देखो मौसम खराब हो रहा है, क्या पता बारिश वाला मौसम हो जाए, तब फिर क्यों जाना ऑटो में। मैं तो चली जाऊंगी पैदल पैदल। अच्छा तुम एक काम कर दो, तुम बस ये पानी की बोतल भर दो, फिर मैं जाती हूँ। ठीक है। निखिल। जी सर। तुम एक काम करो, ये 200 रुपए अपनी बीवी को दे दो। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैदल चली जाएगी। निखिल, बाहर गर्मी बहुत है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, और इतनी गर्मी में तुम अपनी बीवी को पैदल चलाओगे? ये लो। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पैसे ना अपनी सैलरी में से कटवा लूँगा। तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम। जी। ये लो, और हाँ ये पैसे अपने पास रखो। तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, फिर ये पैसे कहाँ से आए? वो अभी साहब ने दिए ना मुझे, मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये लो, और आराम से घर जाना। ठीक है, जल्दी आना, मैं चलती हूँ।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये पैसे मुझे दिए। निखिल, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखती है। तुमने देखा, वो इतनी धूप में भी पैदल जाने के लिए तैयार होगी सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। सर आपने बहुत ठीक कहा, मैं वाकई में किस्मत वाला हूँ जो मुझे शिखा जैसी बीवी मिली है। आपको पता है सर, मेरी बीवी घर चलाने में एक्सपर्ट है। उसको बस 2,000 रुपये देता हूँ महीने के, और वो 2,000 में पूरा घर चला लेती है। तुम्हारे खुद के अंदर दिमाग नहीं है क्या? आखिर 50,000 रुपए से होता क्या है? पूरा दिन लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो, जैसे पता नहीं कितना काम करते हो, और सैलरी के नाम पे सिर्फ 50,000 रुपए मिलते हैं तुम्हें। नहीं कमाना था तो मुझसे शादी क्यों करी? अपने साथ साथ ना तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और सर मेरी बीवी की कई ख्वाहिशें होंगी, कई सपने होंगे उसके, पर मैं वो सपने आज तक पूरे ही नहीं कर पाया चाहते हुए भी। पर मेरी बीवी इस चीज़ को समझती है, मेरा पूरा साथ देती है। आज तक कभी उसने मुझसे शिकायत नहीं की है। आपने ठीक कहा सर, मैं किस्मत वाला तो बहुत हूँ जो मुझे शिखा जैसी बीवी मिली है। तुम्हें पता है मेरे दोस्तों के हस्बैंड कितने रिच हैं? तुम सोच भी नहीं सकते हो। अगर तुमने उनका लाइफस्टाइल देख लिया ना, तुम्हारी आंखें ना खुली की खुली रह जाएंगी। और मेरी जिंदगी नरक हो चुकी है जब से मैंने तुमसे शादी की है। अरे घुमाना तो दूर की बात है, ढंग की कोई चीज भी नहीं दिलाते हो तुम मुझे। और एक बात बताओ, पहले का जमाना ना कुछ और ही था कि प्यार से रिश्ते चल जाते थे। आजकल ना पैसा जरूरी है, पैसा, और वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। चलो अब। और सर मेरी सैलरी कितनी है? महीने के 10,000, महीने के सिर्फ 10,000 रुपये कमाता हूँ मैं। और मेरी बीवी ना कभी ना इस चीज़ की शिकायत करती है मुझसे, ना कभी किसी चीज़ की डिमांड करती है, क्योंकि उसे पता है उसके पति की सैलरी ज़्यादा ही नहीं है। ईशु, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए रिंग लेके आया हूँ। सीरियसली कृष्ण, तुम मेरे लिए इतनी घटिया सी रिंग लेकर आए हो? मैंने तुमसे डायमंड रिंग मांगी थी, और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? और एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं इस घटिया रिंग को अपने दोस्तों के आगे पहन के जाऊंगी ना, तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी तुमने सोचा है? और तुम क्यों सोचोगे? क्योंकि तुम्हारी खुद की तो इज्जत है ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी की कोई इज्जत करे ना करे इससे तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है? ये सब छोड़ो, तुम्हें तो तुम्हारी सैलरी मिल गई थी, उसके बावजूद भी ये घटिया सी रिंग उठा के आ गए। डायमंड रिंग ले आते मेरे लिए। ईशु, मैं मानता हूँ मेरी सैलरी आ गई है, पर मेरी सैलरी सिर्फ 50,000 है, कोई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 नहीं है। और तुम तो जानती हो ना, 15,000 रुपये फ्लैट का रेंट है, घर के खर्चे हैं, राशन का भी है, सब कैसे मैनेज होगा? मुझे सिर्फ 50,000 में मैनेज करना होता है ना। और हाँ, तुम डायमंड रिंग की चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेके आऊँगा। पर हाँ, तुम अभी ये रिंग ट्राई करो, ये सच में तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ये देखो। मेरी आंखों के आगे से ना निकल जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी घटिया सी रिंग, निकलो यहाँ से। पूरी जिंदगी का नाश बना के रखा है इस आदमी ने मेरा। निखिल, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो, पर मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा, सबकी किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती, और सबको तुम्हारे जैसी प्यार करने वाली बीवी नहीं मिलती। मैं भगवान से दुआ करूँगा तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और हाँ, तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू सर।